भारत 24 का मूल मंत्र है खबर ही जीवन, और इसी टैगलाइन के साथ में हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो। देश भर की हर हलचल में आपको बताने वाली हूं भारत 24 का, क्योंकि मानना यही है कि स्टेट मेक्स द नेशन। तो मैं आपको बताऊंगी देश के राज्यों की भी बड़ी खबरें। और देखिए खबरें खेल और मनोरंजन जगत से भी होने वाली है। जी बिल्कुल। और देखिए आगे हम बात चूंकि आज खास करने वाले, और आज हम आपको बता दें कि अपने इस खास शो जागो भारत में योग को भी शामिल कर रहे हैं। और देखिए इससे आप खबरों के साथ तो जान वाकिफ होंगे, साथ साथ में सेहत के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। तो मैं साक्षी मिश्रा और मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर आपको योगा के साथ साथ में खबरों के साथ में बाखबर करवाएंगे। और आज की 5 बड़ी खबरें क्या रहने वाली है खास, उसके लिए चलते हैं पूजा यादव के पास। तो देखिए यहाँ ना सिर्फ खबरें होंगी बल्कि आपके लिए सेहतमंद तौर तरीके भी होंगे। और बड़ी खबर का रुख करें, जो 5 बड़ी खबरें जिन पर नजर रहने वाली है उसमें आधी रात में कांपी धरती, नेपाल में 70 की मौत हो गई। दूसरी खबर, मोदी योगी शाह बीजेपी का चुनावी अलगार। और तीसरी खबर रहेगी सियासी शनिवार, कांग्रेस के दिग्गज भी भरेंगे हुंकार। चौथी खबर जिस पर रहेगी नजर वो है दिल्ली पर पॉल्यूशन अटैक, लाइव थ्रेट। पांचवी खबर, इजराइल का बदला, 10 हाई रैंक कमांडर ढेर। तो ये 5 खबरें जिन पर नजर रहने वाली है। आधी रात में कांपी धरती, नेपाल में 70 की मौत हो गई भूकंप के कारण। और जागो भारत का आगाज होगा बड़ी खबर के साथ में, तबाही वाला भूकंप। अच्छी खबर नहीं है, नेपाल से दिल्ली तक हड़कंप बचा, क्योंकि आपने लगातार देखा कि भूकंप से नेपाल में भीषण तबाही हुई। अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। रुकुम पश्चिम में 36 लोगों की मौत हुई। जाजरकोट में भूकंप से 34 लोगों की मौत हुई। देर रात आए भूकंप ने तबाही मचा दी। और देखिए 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप से कई इमारतें ढह गई। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने इस वक्त दुख जताया, क्योंकि वहां पर देखिए हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे। 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप ने कई इमारतों को ढहा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने ये दुख जताया इस पूरे घटनाक्रम पर, जो वहां पर हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको लेकर। लेकिन देखिए नेपाल की धरती कांप गई। जो भूकंप आया 6.4 की तीव्रता का, उसमें वहां पर लोगों की जान गई है, कई इमारतें ढह गई हैं, 70 लोगों की जान गई है, जो अभी तक खबर मिल पा रही है नेपाल को लेकर। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने इसी को लेकर दुख जताया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, तबाही वाला भूकंप नेपाल में। विनाशकारी भूकंप से इस वक्त दहशत का माहौल है। पीएम मोदी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और वहां के लोगों को सांत्वनाएं दी हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार वालों को। देखिए 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप से नेपाल दहल गया। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने दुख जताया है। तो देखिए लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरह से कल तबाही मची देर रात। और अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, चूंकि नेपाल से खबर एक और आपको बता दें, भूकंप से डिप्टी मेयर की जान चली गई। नालगढ़ की डिप्टी मेयर सरिता सिंह की मौत हो गई है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और 2015 की वो त्रासदी नेपाल में, उस वक्त भी देखिए कई लोगों की जान चली गई थी। 25 अप्रैल 2015 को भी भूकंप इसी तरह का नेपाल में आया था। और इस बार भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई है। उस वक्त की अगर बात करें 8,964 लोग मार गए थे और 21,952 घायल हो गए थे। 7.8 की तीव्रता का भूकंप उस वक्त आया था। 12 मई 2015 को भी भूकंप आया था। अब देखिए एक और खबर मिल रही, नेपाल में विनाशकारी भूकंप से दहशत और डिप्टी मेयर की जान यहां पर चली गई। नालगढ़ की डिप्टी मेयर सरिता सिंह की मौत हो गई। और देखिए दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा देखिए बात की जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद देखिए लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। लोगों के अंदर डर देखने को मिला है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। नेपाल में देखिए भूकंप का केंद्र था और ऐसे में नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही, सबसे ज्यादा नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और देखिए भूकंप के बारे में अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। उस भी ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ में जुड़े हैं। एहतेशाम, क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास, कितना जान माल का नुकसान कुल मिलाकर बताया जा रहा है? देखिए नेपाल में आए भूकंप को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी काफी अलर्ट हो गई है। नेपाल में 60 से ज्यादा मौत के आंकड़े आ चुके हैं और ये मौत के आंकड़े बढ़ जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश का राहत कंट्रोल रूम देर रात से ही अलर्ट हो गया है। यूपी में भी पूरी तरह दहशत का माहौल है। जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, इन तमाम
जिलों के जिलाधिकारियों से डाटा लिया जा रहा है, लेकिन अब तक जो सुबह तक डाटा आया है कंट्रोल रूम में उसमें कहीं भी जान माल का नुकसान नहीं बताया जा रहा है। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि जब ये भूकंप आया था 11:34 पर तो दहशत का माहौल था, लोग अपने अपने घरों से निकल गए थे और खासतौर से लखनऊ में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो जल्दी से खाली कर दी गई थी ताकि किसी तरह के का नुकसान न हो। साथ ही SDRF, NDRF और जितनी भी बचाव राहत फोर्सेस हैं उत्तर प्रदेश में सबकी छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है, सबको हाई अलर्ट कर रखा गया है। साथ ही जितनी भी बचाव राहत टीम है उनको पोजीशन लेने के लिए कह दिया गया है। साथ में ही जो हॉस्पिटल है उनको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, उच्च अधिकारियों को कंट्रोल रूम संभालने के लिए कह दिया गया है और मुख्यमंत्री खुद नजर रख रहे हैं कि किसी भी जिले से कोई नुकसान की खबर आई कि नहीं। लेकिन कितना प्रभाव महसूस हुआ, जो भूकंप के झटके महसूस हुए, कोई प्रभाव उसका महसूस हुआ या फिर लोगों ने अपने आप ही अलर्ट मोड पर आकर तुरंत से, जैसा होता है कि घर को छोड़ दीजिए, बाहर आ जाइए, सेफ जगह पर आ जाइए, या फिर वो तमाम एहतियात बरते और सब ठीक ठाक रहा? देखिए, भूकंप तकरीबन जो लखनऊ के आसपास जिले जो नेपाल के साइड के जिले हैं वहाँ पे तकरीबन 10 से 12 सेकंड झटके महसूस हुए और इस झटके के बाद ही लोग अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लगातार एक दूसरे को फोन और सोशल मीडिया से बताने लगे कि भूकंप आ गया है। इसकी वजह से तमाम मल्टी स्टोरी के साथ साथ जो छोटी छोटी कॉलोनियां थी, जो छोटे छोटे मोहल्ले थे, वहां से भी लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित आ गए। उसके बाद जब देर रात तक उनको दूसरा झटका नहीं महसूस हुआ तब वो अपने अपने घरों में गए। कुछ इलाकों में लोग 2 बजे रात तक बाहर थे, कुछ जगह 3 बजे बाहर थे, कुछ लोगों ने पूरी रात बाहर गुजारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में। तो ये आलम था, लेकिन दहशत में पूरी रात लखनऊ के लोगों की कटी है। लोग बेहद परेशान थे, सड़कों पर घूम रहे थे। सबसे ज्यादा दिक्कत उनको उठानी पड़ी जिनके घर में बीमार और बुजुर्ग थे, उनको दिक्कत उठानी पड़ी। हॉस्पिटल वालों को दिक्कत उठानी पड़ी क्योंकि भूकंप का जो झटका था 10 सेकंड तक महसूस किया गया। पंखे, झूमर के साथ साथ दीवारें हिल रही थी, साथ साथ जो CCTV कैमरे वो हिल रहे थे। लोग काफी परेशान थे, दहशत में थे। और खासतौर पर मुझे लगता है कि इसकी वजह रही नेपाल में आए भूकंप की जो तबाही इस वक्त, उन तस्वीरों को देखकर लोगों को एक दहशत सी हो गई कि ऐसा ना हो कि रात में और कहीं झटके महसूस हो और पता ना चले और ऐसे में किसी आपदा का वो शिकार हो जाए। ये बात जरूर है क्योंकि भूकंप के झटके ने उनको छोड़ दिया था कि रात में उनको बचाव जाहिर तौर पर समझ में नहीं आ रहा था। एहतेशाम, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, यूपी से दिल्ली तक धरती हिली तो लोग भी हिल गए, लोग भी डर गए और लोग लगातार, देखिए हमने देखा कि परेशान होते रहे। लखनऊ का हाल बता रहे थे एहतेशाम, बताया कि लोग इतना ज़्यादा दहशत में आ गए थे कि उनको लग रहा था कि फिर से कहीं भूकंप के झटके ना आए। ऐसे में जो घर में बुजुर्ग हैं उनके साथ में जागना पड़ रहा था कि कई ऐसे सिचुएशन में ये सब चीज़ें ना हो जाएं जो नेपाल में देख रहे हैं। आयशी, और चलिए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। दुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के इंतजाम सख्त हो चुके हैं और ऐसे में देखिए तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर रहने वाला है और दौरे को लेकर के उत्साह तो है ही, देखिए क्योंकि जनता में भी उत्साह देखने को मिलता है जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। संबोधित करते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है क्योंकि देखिए चुनाव अब बेहद नजदीक है और चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से बीजेपी का फेस होते हैं, एक आइकन होते हैं और ऐसे में ये दौरा चुनाव से पहले काफी ज्यादा अहम साबित हो सकता है। और देखिए, नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। राजस्थान, MP, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में तेज झटके महसूस हुए। दिल्ली NCR में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता की बात करते 6.4 रही तीव्रता। दैनिक भास्कर में भी ये खबर है, इनफैक्ट हर अखबार के अंदर ये खबर इस वक्त आपको नजर आएगी क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि हालात नेपाल में तो बहुत ज़्यादा खराब हो गए। अब बात भारत की जाए तो यहाँ पर भी लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए कई एहतियात बरते नजर आए। जैसे अभी लखनऊ का हाल आपको एहतेशाम बता रहे थे कि वहाँ पर जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए और बहुत ज़्यादा भीड़ देखिए सड़कों पर उस वक्त नजर आती क्योंकि लोग तुरंत से अपने घरों को छोड़कर बाहर की तरफ सेफली जगह पर आ गए थे। इस तरीके से आप दिल्ली जाएँ, आप हरियाणा जाएँ, मध्य प्रदेश जाएँ, अलग अलग राज्यों का हाल कमोबेश यही रहा। तो नेपाल में भूकंप के झटकों से इस वक्त दहशत का माहौल भारत में भी लगातार बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि नेपाल के साथ में ऐसा पहली दफा नहीं है। नेपाल ने इससे पहले भी त्रासदी देखी है और उस त्रासदी के बाद ने फिर से कम बैक किया और इस बार लगातार जो भूकंप के झटके महसूस हुए वहां पर 70 लोगों की जान जाना, ये वाकई बहुत ही
दुख की घड़ी है नेपाल के लिए, और क्योंकि नेपाल के साथ में भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है नेपाल के साथ में। आज उस नेपाल में तकलीफ है, क्योंकि ज़रा सोचिए वहाँ पर जो कई बहुमंजिला इमारतें थी वो रह गई। अगर हम बात करते हैं इधर भारत की, तो यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन इस तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। गनीमत रही है इस बार, लोगों ने अपने आप ही एहतियात बरतते हुए, लेकिन यह हमेशा देखिए ट्रेनिंग भी दी जाती है कि जब भी कोई इस तरह की आपदा होती है किस तरीके से आपको प्राथमिक तौर पर खुद को सुरक्षित करना है। और पूजा, क्योंकि देखिए बड़ी बात यह भी है कि तीसरी बार एक महीने में तीसरी बार ये भूकंप का झटका महसूस किया गया है। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और कहा कि 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में 150% की बढ़ोतरी हुई है। स्वाद और तकनीक के फ्यूजन से इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। 150% बढ़ा है प्रोसेस फूड का निर्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये तमाम बातें कही गई है, क्योंकि देखिए कल वो तस्वीरें में हमने आपको दिखाई थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और हर एक स्टॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जा रहे थे। ऐसे में देखिए राजस्थान पत्रिका की अगर बात की जाए तो वहां पर एक हेडलाइन भी दी गई है और हेडलाइन में आपको नजर आएगा, स्वाद तकनीक के फ्यूजन से इकोनॉमी को मिलेगी रफ्तार। पीएम मोदी ने किया वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन, क्योंकि देखिए तमाम देश के जो प्रतिनिधि थे वहां पर मौजूद थे। और ये तस्वीरें देखिए कल के कार्यक्रम की आप फिलहाल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे किस तरह से सबसे पहले भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। और उसके बाद में क्योंकि देखिए बढ़ावा देते हुए हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, भविष्य की तस्वीर को भी साझा करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल वहां पर पहुंचे थे, जब उद्घाटन किया गया था, हर एक स्टॉल पर खुद निरीक्षण करते नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी अखबारों में कौन कौन सी खबरों का जिक्र है आपको बताने वाले हैं। और देखिए अखबारों की अगर हम बात करें तो गायक आदित्य गढ़वी ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। गुजरात में गोटिलो गायन की शान आदित्य और खलासी फेम आदित्य गढ़वी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। वो प्रधानमंत्री मोदी के एक बड़े फैन हैं, प्रधानमंत्री मोदी के विजन और नीतियों से हमेशा प्रभावित रही है और इसी बाबत फिलहाल वो तारीफ करते हुए नजर आए हैं। ये आपको लगातार हम बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर जो कि अखबारों में है वो आपको साक्षी बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको एक बार दिखाते हैं कि गुनगुना के किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके द्वारा सराहना की गई। हे गोतिलो तमे गोतिलो 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 तमे गोतिलो गोतिलो 2014 से पहले की है, जब यहाँ पे मोदी साहब मुख्यमंत्री थे और मेरी उम्र थी शायद 18-19 साल। गाने का शौक था पहले से, तो बहुत सारे रियलिटी शोज में मैं पार्ट लेता था। उस दिन मुझे याद है हमारे मुख्यमंत्री है ये मैं जानता था और उनके काम के बारे में मैं जानता था, लेकिन मैं मिला नहीं था। हमारा कार्यक्रम चल रहा था, मोदी जी आए और जिस तरह से वो आते हैं और लोग उनको तालियां होती है, मोदी मोदी होता है, वो सब हुआ। और हमारा शो जैसे ही ख़त्म हुआ तो मेरे पापा ने कहा कि तुझे मिलना है मोदी जी से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैं और देखिए बीजेपी का संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी जारी। घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, महिलाओं पर फोकस किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश सरकार को बताया भ्रष्टाचारी, कहा छत्तीसगढ़ में नहीं किया गया विकास। बीजेपी का संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी का जिक्र हो रहा है। देखिए बार बार पीएम मोदी जहां पर जा रहे हैं वहां पर भी वो ये कह रहे हैं, आप किसी भी संबोधन को उठाकर देखिए वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। तो इस बार संकल्प पत्र में भी बार बार इस बात का जिक्र है। बीजेपी ने हर विवाहित महिला को 12,000 रुपए देने का वादा किया है। 18 लाख पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने की घोषणा भी की गई है। तो आपने जाना, देखिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। कल मैनिफेस्टो जारी करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने पहले क्या कहा वो सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो करना चाहते हैं उसमें श्रीमान बघेल सबसे बड़ा विज्ञ है और ये विघ्न मोदी जी को छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं करने देता है। उनको डर है कि अगर ये सारे काम हो गए तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय बन जाएगी और उनकी कुर्सी चली जाएगी। देखिए अमित शाह लगातार जब जब जा रहे हैं, जिस जिस राज्य में जा रहे हैं वहां पर मौजूदा सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर लगातार बीजेपी का हमला जारी। इस बीच देखिए रीवा में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला, आगे बताएंगे आपको खबर आयुषी। और क्योंकि उन्होंने देखिए ये कहा है कि कांग्रेस सरकार में सिर्फ घोटाला हुआ है, पैसा कलेक्ट करके दिल्ली दरबार को भेजने वाले कलेक्टर हैं कांग्रेस नेता, ये तमाम बातें कही गई है। क्योंकि देखिए अपने संबोधन में जब जेपी नड्डा के द्वारा जमकर निशाना साधा गया और देखिए पूजा उस वक्त केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भी वो नजर आए थे। क्योंकि देखिए जब उनका संबोधन हो रहा था, तस्वीर आप देख रहे हैं कार्यक्रम की, जब कांग्रेस सरकार में सिर्फ घोटाला हुआ है, कांग्रेस सरकार जो है
अब जिस तरह से बातें उनके द्वारा कही गई थी जेपी नड्डा के द्वारा, और ऐसे के अंदर ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि देखिए कुछ देर पहले हम प्रधानमंत्री मोदी गारंटी की बात कर रहे थे, योजनाओं की बात कर रहे थे, तमाम बातें भी कहते हुए नजर आए। चलिए अब चुनावी राज्यों के लगातार दौरे, और इस बीच राजस्थान के नाथद्वारा में राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस के नेताओं में जनता का विश्वास खत्म हो चुका है। और राजनाथ सिंह भी देखिए लगातार चुनावी राज्यों के दौरे कर रहे हैं और वहां की जो मौजूदा सरकार है, जो विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां पर उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप समझ रहे हैं कि जो रण है वो बड़ा भीषण है और इस भीषण रण में उतरे नेता लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जब राजनाथ सिंह पहुंचे तो उन्होंने भी नाथद्वारा में घेरा जमकर कांग्रेस को। और मैं देखिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज ने चुनावी हुंकार भरी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते नजर आए और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की है क्योंकि देखिए तमाम राज्यों की अगर बात की जाए तो तमाम राज्य अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की गई है। पूजा और देखिए इंडिया अलायंस पर सीएम शिवराज का हमला, बनने से पहले ही बिखर गया गठबंधन। सोनिया गांधी पर लगाए परिवारवाद के आरोप, एक बार फिर से इन आरोपों को दोहराए। देखिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में इस बार एक तरफ जब बीजेपी की फिर से वापसी को लेकर प्रयास करते नजर आ रहे हैं, कभी इमोशनल नजर आते हैं तो कभी अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। इस बार अटैकिंग मोड में रहे तो उन्होंने इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला और देखिए मौका भी इंडिया अलायंस के नेताओं की ओर से दिया जा रहा है। आपको नीतीश कुमार का बयान याद होगा जिसमें हाल ही में उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, तो मौका मिला तुरंत से लपक लिया बीजेपी के नेताओं ने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लाडली बहना योजना की। लाडली बहना योजना पर बोले सीएम शिवराज, देश के संसाधनों पर महिलाओं का भी समान अधिकार है। लाडली बहना योजना जैसी नीतियां महिलाओं के लिए एक आशीर्वाद है क्योंकि देखिए जिस तरह से पूजा भी आपको जानकारी भी दे रही थी कि सीएम शिवराज जब भी बोलते हैं ना तो एक्चुअली में नजरें टिकी रहती है कि आखिर उनके मुंह से क्या कुछ निकलने वाला है और ऐसे में जब उनका कल संबोधन हुआ तो लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। पूजा तो देखिए खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है और आपके फिटनेस का भी रखा जा रहा है। जागो भारत में पूरा ख्याल महिमा और साक्षी लगातार आपको सिखा रही हैं योगा के गुण, साथ ही साथ कैसे आप घर बैठे योगा कर सकते हैं।